जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई यह शास्त्र विस्तरई। अर्थात जिसने गीता को समझ लिया उसके लिए अन्य शास्त्रों का सार भी समझना सरल हो जाता है। महापुरुषों ने बताया है कि गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनका नियमित स्मरण मनुष्य के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और अंत समय में भगवान के स्मरण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार के रहस्य और भक्तों के कल्याण का मार्ग बताते हैं। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 6 से 10 इन 5 दिव्य रत्न श्लोकों का प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें तो जीवन में धर्म, ज्ञान, शांति और भगवान का स्मरण बना रहता है। श्लोक 6, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ, भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी योग माया से अवतार धारण करता हूं। व्याख्या, भगवान का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह कर्मों के कारण नहीं होता, वे केवल संसार के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। श्लोक 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। व्याख्या, जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में मानवता का मार्गदर्शन करने आते हैं। श्लोक 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। व्याख्या, भगवान का प्रत्येक अवतार धर्म और सत्य की पुनः स्थापना के लिए होता है। श्लोक 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। अर्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, भगवान की दिव्यता को समझना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। श्लोक 10, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अर्थ, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरा आश्रय लेकर और ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर अनेक भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या, जब मनुष्य मोह, भय और क्रोध छोड़कर ईश्वर की शरण ग्रहण करता है तब उसका जीवन परम शांति और ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। समापन, गीता का संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम इन 5 दिव्य रत्न श्लोकों का प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें तो जीवन में धर्म, ज्ञान, शांति और भगवान का स्मरण बना रहता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।